Let us continue the chapter from here. So the screen is visible to you all. Okay. From here we have to continue the chapter. See how powerful the mantra is. The witch had come so close and yet turned back. They told each other. अब वो आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि देखो ये मंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो विच हम तक आई जरूर थी लेकिन जब हमने ये हनुमान मंत्र पढ़ा तो वो वापस चली गई. If you come across a funny ghost, catch him by his hair and lift him into the air. अब वो क्या बोलता है, जूनियर शर्मा अपने ग्रुप के बच्चों को बोलता है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा छोटा मोटा घोस्ट दिखाई दे ना, तुम्हें क्या करना है, उसको उसके बाल पकड़ने हैं और उसको हवा में उड़ा देना है, उसको ऐसे लिफ्ट कर देना है. नेवर अलाउ हिम टू टच द ग्राउंड. और उसको बिल्कुल अलाउ मत करना कि जब तुम उसको एक बार ऐसे बाल खींच के हवा में उड़ा दो तो उसको अलाउ मत करना कि वो नीचे ग्राउंड को टच करे. देन यू हैव कंट्रोल ओवर हिम. इससे क्या होगा कि तुम्हारा उस विच पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा. एंड मेक हिम डू वॉट एवर यू वॉन्ट. और उसके बाद तुम जो चाहो उस विच के साथ कर सकते हो. एडवाइज्ड जूनियर शर्मा टू हिज फेलो फॉलोअर्स व्हाइल पफिंग अवे. और ये एडवाइस करता है जूनियर शर्मा अपने सारे फॉलोअर्स को. फॉलोअर्स दैट मीन्स कि उसके जो आसपास रहते हैं, उसके साथ जो बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पे फॉलोअर्स बोला गया है. व्हाइल पफिंग अवे दैट मीन्स व्हाइल ही वाज स्मोकिंग. On one occasion when Amma was sitting on her stone slab, she saw दयाल smoking. अब एक बार ऐसा हुआ था कि अम्मा अपने स्टोन स्लैब पे, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अम्मा को बहुत पसंद होता है जब उस कैनल में से पानी जाता है तो उसमें वो अपने पाँव डुबा के बैठ जाती है स्लैब के ऊपर, वो जो स्टोन रखे हुए हैं कैनल के आसपास. तो जब अम्मा बैठी हुई थी तो तभी उसी टाइम शी सो दयाल स्मोकिंग. तो उन्होंने देखा कि दयाल जो है उस ग्रुप का एक लड़का वो स्मोकिंग कर रहा है. तो अम्मा उसको बोलती है व्हाई आर यू स्मोकिंग. शी आस्क्ड हिम एंग्रीली. बहुत गुस्से में होके वो उससे पूछती है व्हाई आर यू स्मोकिंग. जस्ट देन अ मैंगो फेल इन द वाटर. और उसी वक्त जब अम्मा ने ऐसा बोला व्हाई आर यू स्मोकिंग, उसी टाइम पे एक मैंगो जो है वो पेड़ पे से आके नीचे गिर जाता है. शी सो दयाल लुकिंग लॉन्गिंगली एट द अनरिप मैंगो. और वो अम्मा जो है वो नोटिस करती है कि दयाल जो है बहुत ही लालच के साथ, मतलब जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और जिस तरह से हम उसको पाने के लिए उसको देखते हैं तो वो देखती है कि बहुत ही उस कच्चे आम की तरफ देख रहा है कंटिन्यूसली. अम्मा स्माइल्ड एंड सेड गो एंड गेट इट. तभी अम्मा जो है, अब क्योंकि हमें पता है कि अम्मा की मतलब वो विच नहीं थी और ना ही उनका कोई ऐसा इंटेंशन था बच्चों को मारने पीटने वाला, बस वो जो लोग गंदगी करते हैं या जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनसे थोड़ा चिढ़ती थी. तो अम्मा जो है वो स्माइल करके और उसको बोलती है दयाल को गो एंड गेट इट. दैट मीन्स कि अगर तुम्हें वो मैंगो चाहिए तो तुम जाओ और उस मैंगो को ले लो. बट चरण कॉट हिम बाय द शोल्डर एंड टुक हिम असाइड. लेकिन चरण जो है वो दयाल को वो मैंगो नहीं लेने देता है और उसका शोल्डर पकड़ के उसको रोक लेता है. नोबडी शुड टच द मैंगो. The must old woman must have used her mantra on it. और वो क्या बोलता है कि इस मैंगो को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो ओल्ड वुमेन आगे रह के हमें बोल रही है मैंगो लेने के लिए, तो हो सकता है उसने अपने कोई मंत्र वगैरह इस पे पढ़ रखे हो. Didn't you see even the crow dropped it. और क्या तुमने नहीं देखा कि क्रो ने भी इसको ड्रॉप कर दिया. मतलब कौवा जो पेड़ पे बैठा हुआ था अब उसने चोंच वगैरह मारी होगी और उससे गिर गया होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि इसको तो क्रो ने भी नहीं खाया, उसने भी इसको नीचे गिरा दिया. ओ यस मे बी द क्रो इज द कीपर ऑफ हर ब्रीथ. तो एक और जो पर्सन मतलब उन्हीं के ग्रुप में से ही बोलता है अरे हाँ मे बी द क्रो इज द कीपर ऑफ हर ब्रीथ.
हो सकता है कि अम्मा की जो ब्रीथ है, अम्मा की जो जान है वो उस क्रो के अंदर बसती हो और ये मतलब क्रो ने जानबूझ के उसको गिराया हो, मतलब वो कुछ भी अपने लॉजिक्स यूज कर रहे हैं। हाउ क्लियरली शी आस्क्ड यू व्हाई यू स्मोक। पहले उसने कितने क्लेवरली, कितनी चालाकी से अम्मा ने तुमसे पूछा कि तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। द सिगरेट हैज अ बर्निंग टिप बिकॉज ऑफ विच शी कैन डू अस नो हार्म, सेड दयाल। और दयाल जो है वो बोलता है कि अम्मा ने ऐसा क्यों बोला कि तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि सिगरेट की जो आगे टिप है वो बर्निंग है, मतलब जल रही है। तो हो सकता है कि अम्मा और भूत चुड़ैल ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनसे डरते हैं फायर से, तो इसीलिए उसने तुमसे बोला था व्हाई आर यू स्मोकिंग। व्हाई डज शी keep her feet submerged in the water yard, asked one of the boys। तभी दूसरा एक और जो लड़का है उस ग्रुप में से वो पूछता है कि ये जो अम्मा है ये हमेशा अपने पाँव जो है वो पानी में क्यों डुबा के रखती है यार। her feet are facing backwards, she does not want us to see them, replied चरण। अब इसी ग्रुप में से एक और लड़का है वो बोलता है कि अम्मा अपने फीट जो है वो हमें दिखाना नहीं चाहती, अपने पाँव हमें दिखाना नहीं चाहती क्योंकि उनके पाँव जो है वो पीछे की तरफ होंगे, उल्टे होंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि जो घोस्ट वगैरह होते हैं, विचेस होती है, उनके पाँव जो होते हैं वो जैसे हमारे तो सामने होते हैं उनके पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इस वजह से वो ऐसा बोल रही है कि हो सकता है अम्मा इसलिए अपने पाँव पानी में डुबा के रखती है। जूनियर शर्मा द कमांडर ऑफ द गेम। अब जूनियर शर्मा जो है ये तो इस पूरे ग्रुप का हेड है। decided that in order to get rid of the witch the crow should be killed। तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस क्रो को, ये जो क्रो है इसमें अम्मा की जान बसती है, तो अगर हम इसको मार देंगे तो इसका मतलब ये है कि अम्मा के अंदर जो विच है वो भी मर जाएगी। दे स्टार्टेड एमिंग एट देम विद देयर बुलेट्स डेली। अब वो डेली उस गार्डन में आते थे और वहां पे जो क्रो बैठे हुए रहते थे पेड़ पे उनके ऊपर बुलेट से शूट करते थे, उनको मारते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्रोज फ्लू अवे मेकिंग अ हॉरिबल नॉइज। लेकिन ज्यादातर ये होता था कि जो क्रोज होते थे वो उनको थोड़ी सी कहीं लग जाती थी तो वो आवाजें निकाल के और वहां से उड़ जाया करते थे। अम्मा वॉज क्वाइट अनॉयड एट द बॉयज बिहेवियर। और अम्मा जो है वो ये सारे इतने दिन से जो बॉयज का इस तरह का बिहेवियर चल रहा था उसको देख के बहुत ज्यादा अनॉय हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। वन डे शी अपीयर्ड एंड कर्स देम। और एक दिन अम्मा आती है और उनको कर्स देती, कर्स देना मतलब श्राप देना या गुस्से में जब हम कुछ बोल देते हैं। शी शाउटेड एट देम यू शुड गो टू हेल्प। और वो उन बॉयज पे चिल्लाती है जोर से, यू शुड गो टू हेल्प। The witch has come, shouted the boys and ran away। और जब अम्मा उनके पीछे दौड़ती है तो वो क्या बोल के भागते हैं, the witch has come, that means चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, और ऐसे करके वो वहां से भाग जाते हैं। कालू was much disturbed after hearing what the boys said about her grandmother। अब कालू ने जब ये सुना कि वो जो बॉयज हैं वो अम्मा को बोल रहे हैं विच, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। She sighed and said, "Amma, they were saying that you are a witch and your breed is imprisoned in a crow. They are out to kill the crows." फिर वो अपनी अम्मा को बताती है कि मम्मा ये जो लोग हैं, मतलब ये जो बॉयज हैं ये बोल रहे हैं कि आप एक विच हो और आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांसें हैं वो इस क्रो में बसती है और इसीलिए ये इस इन क्रो को मारने के लिए आते हैं। व्हाट क्राइड द ओल्ड वुमन। अब वो जो ओल्ड वुमन है, अम्मा है, वो सुन के थोड़ा चौंक जाती है कि क्या बोल रही हो तुम, मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। दे कॉल्ड मी अ विच, उन्होंने मुझे विच कहा। I shall teach them a lesson that they will remember all their lives। अब मैं उनको एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। एंड शी ran after them, और फिर से अम्मा उनके पीछे भाग जाती है। Her words reached the fleeing boys। और जो अम्मा ने अभी बोला कि मैं उन मतलब इन सारे लड़कों को एक सबक सिखाऊंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे, तो ये सुन के वो जो ये ये जो वर्ड्स थे अम्मा के ये बॉयज के पास पहुंच जाते हैं। See how the old woman senses human presence. She rushed for the smell of human flesh, the junior शर्मा said। अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखो अम्मा क्या बोल रही है कि वो हमें हमें मार डालेगी, हमें खा जाएगी। इस तरह से वो इस बात को फिर से चेंज कर देता है जूनियर शर्मा और बोलता है कि भूत जो होते हैं वो ह्यूमन प्रेजेंस को
सेंस कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, और अम्मा जो है वो अब हमारा फ्लैश खाने के लिए, हमें खाने के लिए हमारे पास आ रही है। एंड द बॉयज वर नाउ कन्विंस्ड दैट द ओल्ड वुमन वाज श्योरली अ विच। और इस बात से वो जितने भी बॉयज है वो और ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि हाँ, अम्मा जो है वो चुड़ैल ही है। आफ्टर दैट इंसिडेंट अम्मा बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। अब जब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन के बाद से अम्मा जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है। दैट मीन्स छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है और वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। द वेरी साइट ऑफ द बॉयज अपसेट हर। और जब भी वो उन बॉयज को देखती थी तो वो अपसेट हो जाया करती थी। शी वॉज ऑफन सीन मटरिंग टू हरसेल्फ। बहुत सी बार मतलब बॉयज ने और बहुत सारे लोगों ने अम्मा को मटरिंग करते हुए भी सुना है। मटरिंग करना मतलब जब इंसान खुद से ही बातें करता है, बड़बड़ाता रहता है। वन नाइट शी हर्ड सम नॉइज आउटसाइड हर हट। अब एक रात को जब अम्मा सो रही थी तो उन्होंने अपनी हट में एक आवाज सुनाई दी उनको अपनी हट के बाहर। शी वॉज कंफ्यूज्ड विथ रैग। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। शी पिक्ड अप हर लैम्प एंड केम आउट। वो अपना लैंप उठाती है अपनी झोपड़ी में से और बाहर जाती है। इवन इन द लाइट ऑफ द लैम्प शी कुड सी नथिंग। इनफैक्ट जब वो बाहर गई तो इतना ज्यादा अंधेरा था कि उनकी जो लैंप की लाइट है उसमें भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली शी स्टम्बल्ड अपॉन अ ब्रिक एट द एज ऑफ द फ्लावर बेड। और अचानक से उनके रास्ते में, क्योंकि अंधेरा था तो उनके रास्ते में एक ब्रिक आती है। उस ब्रिक से टकरा के वो फ्लावर बेड पे गिर जाती है। द टिन लैम्प फ्लू आउट ऑफ हर हैंड। और वो जो लैम्प उन्होंने होल्ड किया हुआ था उनके हैंड में था वो भी वहां से गिर जाता है, उनके हाथ में से फिसल जाता है। एंड एवरीथिंग वाज ड्राउन इन डार्कनेस। जितनी भी चीजें थी वो सारी, क्योंकि अब लैम्प तो भी फूट चुका था तो सारी चीजें ड्राउन हो गई थी, चेंज हो गई थी डार्कनेस में। शी कुड नॉट इवन होल्ड हरसेल्फ अप। और अम्मा जो ऑब्वियसली वो पहले एजड है, उनकी एज है, और उसके बाद वो इतने अंधेरे में गिर चुकी है तो उनको चोट आई होगी। और इतनी ज्यादा उनको चोट आई थी कि वो अपने आप से उठ भी नहीं पा रही थी। आ हैंड गैग्ड हर माउथ टाइट। तभी एक हाथ आया पीछे से और उनका मुंह जो है वो बहुत टाइटली पकड़ लिया। शी कुड नाइदर श्रीक नॉर क्राई। ना तो वो चिल्ला पा रही थी और ना ही वो रो पा रही थी। डिफरेंट वॉइसेस विस्पर्ड समथिंग एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट आफ्टर दैट। अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी और सारी चीजें जो है वो एकदम शांत हो गई। नेक्स्ट डे अम्मा's बॉडी वाज रिकवर्ड। और दूसरे दिन सुबह अम्मा की बॉडी मिली उनके गार्डन में से। इट बोर द मार्क्स ऑफ इंजरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। और उनकी बॉडी पे अलग अलग तरह के मारे हुए, मतलब जब किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो जो निशान होते हैं वो अम्मा की बॉडी पे थे। ओके, तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर हाउ व्हाट कैन बी गेस कि किसने अम्मा के साथ ऐसा किया होगा। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि या तो अम्मा के जो जो वो बॉयज थे जो वहां पे उनको रोज टारगेट करने आ रहे थे, या तो उन्होंने किया होगा, या फिर दूसरी बात ये है कि उनके पेरेंट्स जो है, क्योंकि हो सकता है कि इन बच्चों ने अपने घर पे जाके बताया हो कि हमारे पीछे बिच पड़ गई थी और जिसने हमें इस तरह से हमारे साथ बिहेव किया है। तो दोनों चीजें यहाँ पे एट द एंड ऑफ द चैप्टर इट इज नॉट गिवन दैट हु हैड किल्ड अम्मा। यहाँ पे एंड ऑफ द चैप्टर में नहीं बताया गया है। सो दिस टू थिंग्स वी कैन से। Now, you what you have to do, you have to write the word meanings of this chapter in your copy, and then you have to write the question answers, and after that you have to write the worksheets. Here we have finished the chapter, and tomorrow we will start our new chapter.